नमस्कार, मैं हूँ संतोष सांडिल। आप देख रहे हैं बहराइच खबर। इस समय हमारी मौजूदगी बहराइच में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके साथ में है, क्योंकि इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है और मिलावटी मिठाइयाँ भी बाजार में बिक्री होती रहती हैं। क्या सुरक्षा के इंतजामात हैं, क्या किया जा रहा है, हम जानकारी करेंगे कि सर, पहले तो चैनल में हमारा स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, मिलावटी मिठाइयाँ भी बिक रही हैं बाजार में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये अभी हमने होली और ईद के मद्देनज़र एक स्पेशल अभियान चलाया हुआ है, हमारे विभाग की तरफ से चल रहा है आयुक्त महोदय के निर्देश पे। तो हम लोग जो इन त्योहारों में जिन खाद्य पदार्थों की खपत ज़्यादा होती है, उन खाद्य पदार्थों के नमूने सर्वाधिक संग्रहित किए जाते हैं। जिस किसी भी स्थान पे हम लोग जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है और ये देखा जाता है कि किसी चीज़ में मिलावट तो नहीं है, तो उसके नमूने लेकर के जाँच हेतु भेजे जाते हैं। फिलहाल अभी तक हमने पिछले अभियानों में जो हमारा ये चल रहा है होली के लिए विशेष अभियान, इसमें 40 से अधिक नमूने अभी तक संग्रहित किए जा चुके हैं और हमारी 2 टीम लगातार काम कर रही हैं अलग-अलग तहसीलों में, अलग-अलग बाज़ारों में। देखिए, विशेष करके खोया है, मिठाई है, कचरी है, सेवई है, नमकीन है, घी है, वनस्पति है, तेल है, बेसन है, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो विशेष नज़र इन खाद्य पदार्थों पे है। हमने कई जो यहाँ पे खोया बनाने वाली भट्टियाँ हैं, वहाँ पे कार्रवाई की गई है। जो ये कचरी निर्माण करने वाली इकाई फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे छापा मारा गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सिर्फ़ खाद्य पदार्थों को लेकर के कि सुरक्षित खाद्य पदार्थों में जाँच कैसे की जाए, अपने घर पे कैसे जाँच कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये पम्पलेट एक वितरित करते हैं। ये अभी हमारा महोत्सव हुआ था, उसमें भी हमने ये वितरित किया था। उक्त के अतिरिक्त अभी हम हर जगह एक स्टिकर हर दुकानों पे और और जो अन्य स्थान हैं वहाँ पे हम इस स्टिकर को चस्पा करवा रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो और व्यापारियों के अंदर भी जागरूकता हो, ताकि वो अपने आप में सुधार कर सकें और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो जाए कि हाँ, वो किस तरीके का खाद्य पदार्थ सुरक्षित है, कौन सा सुरक्षित नहीं है। सर, जैसे ये तो आपने पंपलेट की बात की, तो सर जैसे पंपलेट बहुत लोगों तक अभी नहीं पहुँच पाया होगा, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे आपको, तो आपसे ये आशा कर रहे होंगे कि अभी सर बताएँगे कुछ कि जैसे जो लोग सामान खरीद रहे हैं, तो वो कैसे देखें कि ये मिलावटी है या नहीं मिलावटी, खोया बाज़ार में आ रहा है या नमकीन, जिससे आपने बात की कचरी पापड़ की। तो एक जनरली तौर पे किस तरह से वो देखें, क्योंकि आप बताएँगे तो अच्छा ही बताएँगे, तो कैसे उसको यूज़ लोग करें, कैसे देखें? देखिए, मैं अभी आपको ये पम्पलेट दे दे रहा हूँ। इसमें कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है कि घर पे हम आसानी से चीज़ों को कैसे जान सकते हैं कि इसमें मिलावट है, नहीं है। तो आप ये अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसमें कुछ 10-15 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो नॉर्मली जिसमें किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अपने घर पे परीक्षण कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरा अनुरोध है आपके दर्शकों से कि अगर आप कहीं पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्रचलन देखा कि रंगीन चीज़ों का, तो जो रंग की मात्रा है वो 100 ppm तक परमिटेड है, नमकीन हो या आपकी मिठाइयाँ हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा रंगीन है तो उनसे दूरी बनाए रखिए, क्योंकि व्यापारी भी ये कहता है कि वो कलर देख कर के लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए ही हमने ये पम्पलेट हर जगह छपवा के रखी है कि खाद्य पदार्थों में रंगों के प्रयोग से रहें दूर, स्वस्थ रहें भरपूर। कि पब्लिक ही अगर जा रही है तो वो कलर देख के अट्रैक्ट ना हो, क्वालिटी देख के अट्रैक्ट हो। तो सर जैसे ये आपने खोया की बात की या रंगों की बात की है, तो सर जो आप फील्ड में जो दुकानें आपकी खुली हुई हैं, तो इसमें देखा गया कि बहुत सारी दुकानों पे इस तरह से कि खुले में लोग बेच रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनसे हमने व्यापार मंडल के माध्यम से भी बात की है और वहाँ पे जा कर के हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जाते हैं, वहाँ व्यापारियों को बताते हैं, निरीक्षण किया जाता है, अवेयरनेस किया जाता है और हम कई तरीके के प्रोग्राम करते हैं व्यापार मंडल के माध्यम से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको हम जागरूक करें, उनको बताएँ कि क्या कमियाँ हैं। इसके अतिरिक्त एक फास्टैग की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी हम दिलाते हैं, उसमें भी बताया जाता है कि किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। और मेरे सभी व्यापारियों से भी अनुरोध है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको ढक कर रखें। ये खुले में जो है, खुले में जो रखे हुए हैं, ठीक है। सर एक दुकान पे ये बात आती है, बहुत लोग करते हैं, चर्चा करते हैं कि कार्रवाई तो कर दी गई, बट सैंपलिंग हुआ, फिर उसमें कुछ कैसे पता लगे कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई? नहीं, देखिए, सैंपलिंग होती है, फिर उसकी लैब रिपोर्ट आती है, लैब रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके का वो उसमें रिज़ल्ट आता है, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर पास आता है तो कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है, अगर फेल आता है तो ये देखा जाता है कि ये क्या जो उन्होंने कार्य किया है,
यह सिर्फ पेनाल्टी के माध्यम से दंडनीय है या इसमें सजा के माध्यम से भी दंडनीय है। जो पेनाल्टी के माध्यम से दंडनीय अपराध होता है वो यहाँ ये वो कोर्ट में यानी एडीएम साहब के न्यायालय में चलते हैं मुकदमे, और जिसमें सजा का प्रोविजन होता है वो एसीजेएम कोर्ट में चलते हैं। सर इस समय होली है और ये भी है, होली में खोया की बहुतायत मात्रा में आते हैं सर। एक मावा जिसे कहते हैं, मावा खोया तमाम आता है, क्या है सर मावा? देखिए, खोए को ही एक अलग भाषा में कुछ लोग खोया बोलते हैं, कुछ खोआ बोलते हैं, कुछ मावा बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये इस जनपद का सौभाग्य है कि यहाँ पे दूध की प्रचुर मात्रा है। तो अभी हमने कुछ भट्टियाँ भी आज सुबह ही चेक की गई थी, तो वहाँ पे देखा गया कि ठीक है वो किसानों से डायरेक्टली दूध लेते हैं, फिर उससे खोया बनाते हैं। तो यहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है खोया, उसकी गुणवत्ता ठीक है। तो वो प्रथम दृष्टया देखने पे नहीं लगता है कि उसमें कोई मिलावट की गई होगी। हालांकि उनके सैंपल लिए गए हैं, लैब भेजे गए हैं, जो रिजल्ट आएगा वो। नहीं सर, मावा और खोआ में सर अंतर क्या है? देखिए, जो हमारी टर्म है, डिफिनेशन जो लिखने किताब में लिखा मिलेगा आपको, वो खोया ही है, ठीक है। मावा आप ऐसे बोल रहे हैं, हाँ, बहुत सारे बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं, बट उसको हम लोग खोया ही लिखते हैं, मतलब खोया ही है, खोया है। तो यह है खास सुरक्षा अधिकारी उन्होंने बताई। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये बताई कि कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं खाने पीने की चीज़ें, वो खुले में आप ना लें। और व्यापारियों से भी है कि आप किसी भी इस सामान को खुले में न बेचें जो खाने वाली चीज़ें हैं। ऐसे में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है जो नकली चीज़ें बेच रहे हैं या मिलावटी चीज़ जो बेच रहे हैं। ऐसे में अभी आपको बताया कि कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा रही है। तो ऐसे में सतर्क रहें और इस बात का खास ख्याल रखें कि गुणवत्ता भी चीज़ें जो लें, और रंग विशेष करके जो रंगीन चीजें हैं, भी आपको बताया गया कि जो डार्क रंग में है, रंग देख करके सामान न खरीदें, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ऐसे बड़े संतोष देखते रहे।